योगी के नाम से वो कहते हैं पाकिस्तान की आंख उठाने की मत नहीं है, आंख उठाने की। यानी इतने बुढ़े, हम बुढ़े हो गए, कभी हमारे सैनिकों के सिर काट ले जाते थे, कभी अंग काट ले जाते थे, कभी बम फेंक देते थे, इतनी स्ट्राइक करते थे। पाकिस्तान ने नाक में दम कर रखा था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान आज आंख उठा के देख लो। हम हिंदू हैं, हम उसकी रड़का कर देंगे जब काटनी पड़ी। हिंदू का रड़क निकालेगा, हिंदू तो बटा पड़ा है, बटा पड़ा है, बटा पड़ा है। हिंदू अब बटते नहीं, वो टाइम हो गया, वो टाइम चला गया बटने वाला, वो बटने वाला टाइम चला गया है। अभी तो वो आए नहीं सत्ता में, अभी कहने लगे हैं जी 10 साल की कसर 1 साल में काट देंगे, रड़क काट देंगे तुम्हारी। वो क्या हमें धमकाना चाह रहे हैं सनातन धर्म वालों को? क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो जनता को? सवाल यह है कि आपने कहा कंवरपाल जी को दे तो दिया 10 साल का वक्त, अब बदल दो प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी है मैदान में, हाथ वाले पंजे वाले अकरम भाई हैं मैदान में। कुछ नहीं है जी, वो तो अभी से हमें डराने लग रहे हैं। अभी तो वो आए नहीं सत्ता में, अभी कहने लगे हैं जी 10 साल की कसर 1 साल में काट देंगे, रड़क काट देंगे तुम्हारी। वो क्या हमें धमकाना चाह रहे हैं सनातन धर्म वालों को? क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो जनता को? अरे वो आपको थोड़े ही कह रहे हैं, हमें ही कह रहे हैं, और किसे कह रहे हैं? हमें ही कह रहे हैं। वो किससे रड़क निकाल लेंगे? वो भोली भाली जनता से। क्यों जनता से? 10 साल उन्हें दिए, 1 साल मुझे दो। क्यों? उनको पहले भी 5 साल दिए थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं कार्य। वो तो 12 बजे सो के उठते हैं। अरे भाई साहब, तो उनको देख लो, झाड़ू वाले भाई साहब को। झाड़ू वालों की तो कोई बात ही ना करो जी, वो तो बहुत कट्टू है जी। वो कभी बीएसपी में चले जाते हैं, कभी नल्लो में चले जाते हैं, और आम पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। जब वहाँ से उनको टिकट नहीं मिली तो आम पार्टी में आ गए। तो वो तो बहुत कट्टू है जी, वो कोई कुछ नहीं है। उन्होंने तो आगे और गुंडागर्दी मचानी है, और नाले ना गुंडागर्दी नहीं करेंगे। अकरम जी कह रहे हैं विकास करेंगे, वो विकास करेंगे जो भाजपा के कंवरपाल जी नहीं कर पाए। उनके 5 साल हमने कार्यकाल देखा है उनका भी, अकरम जी का क्या विकास किया उन्होंने? कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कहा। अगर हम मिलने जाते थे ना उनके ड्राइंग रूम में, 2 मिनट बैठ के वो गायब भी हो जाते थे, पता नहीं लगता कहाँ चले गए, गायब हो जाते थे। बिल्कुल, बट हम बैठे इंतजार करते रहते थे, चले जाते थे कहाँ गए वो। पब्लिक वहाँ बैठी रहती थी जिनके कार्यों के लिए हम जाते थे। तो कोई बात नहीं, विधायक बना दो, हो सके अब की बार विकास। हम तो हमारे तो कंवरपाल जी हैं जी विधायक, जब मर्जी जाओ मिल लो उनसे। बहुत ही साधारण व्यक्ति है, कभी हमने उनको गुस्से में नहीं देखा बात करते हुए। जब भी जाओ सबकी समस्या हल हो जाती है। हाँ जी, चाचा जी ये कह रहे हैं कंवरपाल जी के पास जब भी जाओ समस्या हल हो जाती है, लेकिन भाई साहब तो कह रहे अब की बार जिता दो, 5 साल के लिए अकरम खान जी का पंजा जिता दो। भूखे को कैसे ही बिठा दें, कैसे ही बिठावे, दोनों हट्टों से नोचेगा। जो घर से खा के आया नहीं, उसको बोलो भाई कुछ खा ले, तो खाने का ही नहीं जो घर से खा के। और विकास के नाम से, सनातन धर्म के नाम से, मोदी के नाम से, सबसे मोदी के, पाकिस्तान की योगी के नाम से वो कहते हैं पाकिस्तान की आंख उठाने की मत नहीं है, आंख उठाने की। यानी इतने बुढ़े, हम बुढ़े हो गए, कभी हमारे सैनिकों के सिर काट ले जाते थे, कभी अंग काट ले जाते थे, कभी बम फेंक देते थे, इतनी स्ट्राइक करते थे। पाकिस्तान ने नाक में दम कर रखा था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान आज आंख उठा के देख लो। और मोदी ने वर्ल्ड में डंका बजाया हिंदुस्तान का, वर्ल्ड में मोदी ने डंका बजाया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया वर्ल्ड में। डंका तो राहुल गांधी बजाएंगे प्रधानमंत्री बनने दो, और यहाँ पे हरियाणा में भी जारी सरकार। राजस्थान में हमारे वैश्य समाज के लिए, एक वो वैश्य समाज के लिए बोल रहा भाई ये तो वो हैं लुटेरे हैं, चोर हैं। अभी बोल रहा राजस्थान में राहुल गांधी ने भाई वैश्य समाज को बोल रहा। जमाखोरी करते हैं। और सैलजा हमारी बहन है, हम 36 बरादरी एक हैं, जब उसके वोट लेते हैं उसके नाम से, और उसका इतना तिरस्कार। और जो सरपंचों ने, जाटों ने अपनी वो करी है, हमारे सीएम साहब को गाली दे रहे, माड़ी बता रहे, हमारी डोल खुरचन वाला बता रहे, सीएम साहब को बता रहे। मेरे पास क्लिप पड़ी है, नायब सिंह जी को बता रहे, भाई जाट बता रहे, और भी गलत बोल रहे उसके बारे में। मैं वो क्या बताऊं,
वो कह रहे भाई ये तो बस क्या, वो मैं नहीं बता सकता यहाँ, जो उन्होंने बताया वो बाद में उसको वीडियो को वो करेंगे। क्या लग रहा है आपको मुद्दा क्या रहेगा जब बटन दबाने जाओगे? मुद्दा बटन दबाने का, विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, सनातन का मुद्दा सबसे बड़ा। अच्छा। अफगानिस्तान खत्म हो लिया हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान खत्म हो लिया, बांग्लादेश खत्म हो लिया। हमारे कई स्टेट ऐसे हैं जहां हमारा एमपी नहीं बन सकता। यूपी में 12 जिले ऐसे हैं जहां एमपी नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे हम? अपने सनातन को बचाएंगे और मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। अगर हम कमल खिलाएंगे तभी मोदी के हाथ मजबूत होंगे, कंवरपाल जी के हाथ मजबूत होंगे। ताऊ जी कह रहे हैं अगर कमल खिलाएंगे तभी मोदी के हाथ मजबूत होंगे, तभी सनातन। अरे सनातन तो राहुल गांधी भी बचा लेंगे, सनातन तो अरविंद केजरीवाल भी बचा लेंगे, उनके कैंडिडेट भी है मैदान में। राहुल गांधी तो जो है ना जी, वो तो सिर्फ जो है ना विदेशों में हिंदुस्तान के खिलाफ भाषण दे सके। हम जो है ना हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान से प्रेम है, यहाँ की जनता से प्रेम है। उसे ना तो हमारी किसी संस्कृति की परवाह है, संस्कृति के बारे में उसे कोई पता ही नहीं है। केजरीवाल साहब को देख लो, आदर्श पाल जी हैं मैदान में, नुगेरे झाड़ू है इस बार तो। अरे आदर्श पाल की क्या बात करें, वो तो आप ये आपको सबको पता होता। आज वो इसमें झाड़ू में है, पहले वो कांग्रेस के साथ फिर रहा था। उसका जो है ना कोई पता नहीं है, दल बदलू, कोई दल बदलू सरकार है वो तो। अरे वे कह रहे सरकार आ रही है झाड़ू वाले की। सरकार तो जो है ना नैब सिंह सैनी की आवेगी। अच्छा। बिल्कुल आवेगी, नैब सिंह सैनी की। नैब सिंह सैनी की आवेगी। क्योंकि इस सरकार ने जो है ना हमारे बच्चे जो है ना जिन्हें की कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई ये जो है ना एक छोटी मोटी नौकरी लग जाएंगे, तो आज हमारा लड़का जो है ना इंजीनियर है, सीनियर, उसमें क्या नाम वहाँ से जो पानीपत में, पानीपत रिफाइनरी है ना, सीनियर इंजीनियर है। आपके बेटे? हाँ लड़का है हमारा। अरे यहाँ से निकाल के गए होंगे पैसे। ना बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं दिए ना, एक नवा पैसा नहीं दिया, बिल्कुल भी एक नवा पैसा नहीं दिया। अच्छा। नौकरी लग गई? नौकरी लग गई। जी बाबूजी देखो क्या कह रहे हैं, बाबूजी कह रहे हैं पैसे नहीं दिए, बेटा नौकरी लग गया। बाबूजी आजकल किसी को पैसा देना ही नहीं पड़ता, पैसा देना ही नहीं पड़ता, बिना पैसे से नौकरी लगती है। अच्छा। हाँ, जब से मोदी आए हैं, जब से हरियाणा में बीजेपी सरकार आई है, एक भी पैसा किसी को नौकरी लगने के लिए नहीं देना पड़ता किसी को। क्या व्यवस्था थी यहाँ पर नौकरी बच्चों की लगाने के लिए? ये जो चर्चाएं चल रही है, खर्ची पर्ची बिन पर्ची, पहले क्या व्यवस्थाएं थी? पहले यहाँ दलाल थे जो लोग एक दूसरे से पैसे, पहले बात होती थी इतने पैसे लगेंगे, वो दलाल बने हुए थे कांग्रेस के, वो पैसे ले लेते थे, फिर उसके बाद नौकरी की बात होती थी। उसकी भी गारंटी नहीं होती थी पैसे लगेगी या नहीं लगेगी। क्या बदला भाजपा ने, क्या बदला 10 साल में, ये बताइए। और क्या हुआ पहले और क्या हुआ अब? आपने कांग्रेस देखी होगी। बिल्कुल देखी जी हमने। जितने काम भाजपा के राज में है ना, किसी ने करे ही नहीं। पैसे ले के पीछे घूमते रहते थे बच्चों की नौकरी लगवाने के लिए, पैसे लेके बैठ जाते थे, काम भी नहीं होता था, ना नौकरी लगती थी ना कुछ। अच्छा। और आज जो है घर बैठे जो है सबके काम हो रहे, सड़कें हमारी इतनी बन रही फर्स्ट क्लास, चद्दर बिछा के आराम से पड़ के सो जाओ, मंजा बिछाने की भी जरूरत नहीं है, सड़कों पे है। अच्छा जी। इतनी बढ़िया सड़क है, जहाँ इसका अकरम खान का दफ्तर बन रहा है उसके आगे देखो सड़क कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया सड़क बनाई। अरे अकरम खान जी तो ये कह रहे पंजे की आ रही सरकार, ऋणा निकल जाएगी, ऋणा के। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमने कुछ नहीं होता। लड़का का हमारे में क्या लड़का काट देगा वो, हमारे में कौन सी लड़का काट देगा, उसे लड़का काट देंगे, अपने लड़का काट दे। हम हिंदू हैं, हम उसकी लड़का काट देंगे जब काटनी पड़ी। हिंदू का ऋण निकाल लेगा, हिंदू तो बटा पड़ा है, बटा पड़ा है, बटा पड़ा है। हिंदू अब बटते नहीं, वो टाइम हो गया, वो टाइम चला गया बटने वाला, वो बटने वाला टाइम चला गया है। हिंदू तो बट गया, एक देगा आदर्श पाल को, एक देगा कंवरपाल को, और वो कह ही रहे हैं, अकरम खान जी कह रहे हैं आधे हमारी तरफ है, आधों में ये सारे। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की वोट सॉलिड वोट है, वो वैसे की वैसे ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझे, एक तरफा वोट पड़ेगी, बीजेपी की जीत होगी। ऐसा क्या माहौल बदल गया कि एक तरफा वोट पड़ेगी? सनातन धर्म को देखते हुए, क्योंकि वो सारे इस्लामिक बात करते हैं, हर एक बात सारी बात करते हैं। पहले आप देख लो 10 साल की रटक हम 1 साल में ही पूरी कर लेंगे, उसी बयान से उसका बेड़ा गर्क हो गया।
बेटा गर्क हो गया, उसी बयान से बेटा गर्क हो गया। वो पहले ही कहने लगे कि हमारा इस्लामिक जिंदाबाद करने वाली बात, वो कहते हैं कि हम मुसलमान जिंदाबाद, वही बात आ गई है उसके, जो उसके मन के अंदर बात थी वो उजागर हो गई है सामने। अपने समाज में कही है उन्होंने बात, आपको क्या मतलब है? आप वोट दो आराम से। अगर उनमें ताकत है ना तो हमारे साथ आ जाए ना, क्यों दिक्कत वाली क्या बात है? उनके समाज के में क्यों बोलते हैं वो? हमारे साथ सामने बोले ना, वो सामने आगे बोले। सामने आ तो रहे वोट मांगने, कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना, हुड्डा साहब को सीएम बना। राहुल नहीं बनता प्रधानमंत्री, अगले जन्म में बनेगा वो, अगले जन्म बनेगा, अब नहीं बनेगा। क्या बात कही? सारी जिंदगी कौन है उसका खानदान बनने का नहीं प्रधानमंत्री। कौन है? बलदेव राज सैनी, अच्छा बलदेव राज कौन सैनी, बनेगा फिर? मोदी 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 हिंदुस्तान का राजा मोदी, हिंदुओं का राजा, मोदी हिंदुओं का राजा, हिंदुस्तान का राजा मोदी। अच्छा हाँ राजा मोदी। मोदी भाई साहब जगाधरी में क्या होगा? मेरे बाबा गरीबों को रोटी दे रहा मोदी, मेरा गरीबों को रोटी दे रहा, हर चीज दे रहा मोदी, हर चीज, कोई भूखा नहीं है मेरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन कह रहे हैं जगाधरी में तो पंजा चलेगा, ठाप। मेरे बाबा हिंदुस्तान में मेरा मोदी खिलेगा, मोदी मोदी मोदी, हाँ मोदी। क्या क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा, 10 साल पहले क्या था, गरीब आदमी का जो राशन था, गरीब आदमी का राशन था, डिपो आए बगाए खुलता था 2-4 दिन, और फिर कह देते थे खत्म हो गया। तो रेड़े बाहर से बाहर ही है नहीं, रेड़े सभी बाहर से बाहर बिक जाते थे। आज हर गरीब आदमी को उसके अंगूठे से राशन मिलता है। कोई आदमी बेच कर दिखा दो उसका। गैस की बात है, सरकार आज 500 रुपये में दे रही, 500 में पहले था, पर पहले 300 रुपये दिहाड़ी थी, 3 दिहाड़ी टूटने थी, 900 वो 1400 रुपये में उस टाइम मिलता था। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो सिलेंडर 2500 रुपये में बन जाता। 500 रुपये दिहाड़ी या 3 दिहाड़ी 1500 तो वो, और 1000-1200 में सिलेंडर बेचते। तो गरीब आदमी का हक जो है उसको मिल रहा, गरीब आदमी का। 10 साल पहले यमुनानगर से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था निकलने के लिए। यमुनानगर से सारे रास्ते, किसी भी रास्ते पे यमुनानगर से करनाल बस नहीं दिखाई देती, अम्बाड़ा के जाम नहीं टूटते थे, कलानौर के जाम नहीं टूटते थे, कोई भी रास्ता नहीं था। और कांग्रेस ने 90 से 2004 तक कांग्रेस ने 24 साल में 200 किलोमीटर 4 लाइन बनाना शुरू किया था। दिल्ली से चंडीगढ़ का अम्बाड़े तक ही था, चंडीगढ़ भी बाद में सैंक्शन होया, और वो अनकम्प्लीट पड़ा था। और इन 10 सालों में 20,000 किलोमीटर 4 लाइन बन गया, और वो भी बीजेपी ने पूरा करा, हाईवे भी। तो 20,000 किलोमीटर, आज तो यो ही नहीं पता लगता सरपट सड़क पर बैठे और दौड़ कर कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। इतना जाल, इतनी सुरक्षा, और बुलडोजर बाबा क्या बदल देंगे? वो मैं बताऊंगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रोंडा है, 1,70,000 वोट पड़ी थी उसके एमपी के इलेक्शन में ग्रोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ कोई फिक्र नहीं है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, ग्रोंडा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यूपी में सारी मेरी रिश्तेदारियाँ हैं। मेरा लड़का यूपी में ब्याह, मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा। और दिन में भी है नहीं, अगर 10 का नोट जेब में था तो तमंचा मारते थे, दिन में भी। और रात को अगर जाना पड़ गया तो पुलिस कानवाई निकालती थी, पुलिस कानवाई बना के निकालती थी, भाई ये गाड़ी को हम नहीं जाने देंगे। अगर पुलिस नाके पे होती तो 10-15 गाड़ियां है नहीं इकट्ठी करके पुलिस कहती अब निकल जाओ, और वो भी है नहीं, राम भरोसे है। और आज यूपी में 24 घंटे आप सरपट दौड़ो यूपी में 24 घंटे, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी चले जाओ, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, मर्जी चले जाओ, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब? 1 मिनट आ जाओ, अरे बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। तो अपने घर में आइए अजी, घर चले जाना। क्या लग रहा है 5 तारीख को, क्या लग रहा है, कौन घर जाएगा? नाम कंवरपाल को वोट देवे ना हाथ को वोट देवे, हमने तो मोदी को वोट देनी सीधी, मोदी को। हाँ, और किसी को नहीं हम ये तो देते। कह रहे मोदी का जादू खत्म। ओ या ना हो, मोदी को वोट देनी भाई जी हमें तो बस। नहीं होता हैं? मोदी का जादू खत्म नहीं होता, मोदी का तो जादू बरकरार रहेगा। बरकरार। ओ बिल्कुल, रड़क निकालने वाले का वोट नहीं है। और रड़क वाला तो भाग जाएगा, पता ही नहीं लगना कहाँ है। आपको भी 8 तारीख को पता लग जाएगा। अगर इनमें फूट ना होती तो जो ये 4 लाइन बनी है ना, आज से 10 साल पहले बन जानी चाहिए थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और सैलजा में 36 का आंकड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही वो रोड 10 साल रोक के रखी है।
और ना ही बनने दी। और ये तो बात बता दूं, अब भी इनका कैंडिडेट ये अकरम खान जो है सैलजा का है, वो भूपेंद्र, इनके आपस में तालमेल ही नहीं है। तालमेल नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 1 साल में हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसका हिसाब किताब हम करेंगे अब बराबर। अब हमारी बारी है, वो क्या करेगा, हम करेंगे उसका हिसाब बराबर। तो आपने 10 साल से जीतते नहीं ना वो, इसलिए वो घर का हिसाब बराबर करेंगे। ये वो कह रहे हैं 1 ही साल में सड़क निकाल, 1 साल में सड़क निकाल देंगे। जो सड़क बनी है ना वो सड़क उखाड़ देंगे। अभी आपने कहा ना भाई, वो उन्होंने कहा भाई आधे उधर है आधे उधर है। आपने शोले फिल्म देखी है? शोले फिल्म देखी, उसमें वो तो कह ही रहे हैं अकरम खान जी, कह रहे आधे हमारे बाकी में सारे। वो क्या कह रहे हैं वो, मैंने अभी आपको क्या शोले फिल्म आपने देखी ना, असरानी जी क्या कहते थे, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो उनके पीछे कोई नहीं है, सब हमारे साथ है। अच्छा, हाँ पक्की बात है, पक्की एकदम पक्की बात है। तो लग रही है मोहर मुद्दे पे मोर कंवरपाल जी इस बार जरूर जीतेंगे। और पिछली बार 18,000 वोट से जीते थे, इस बार 30,000 वोट से जितवा के भेजेंगे।